हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आ गई हूँ 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर। अगर आप भी नर्सिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो होता है वो सीरम हेपेटाइटिस होता है। उसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट्स, फ्लूइड कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, तो इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ए पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेयरिंग इज नोन एज। मीन्स एक पेशेंट होता है जिस एक ऐसे डिजीज़ में उसका जो फेस का अपीयरेंस होता है वो मास्क लाइक हो जाता है और साथ में ऐसा लगता है कि स्टेयरिंग किसी को कंटिन्यूअसली वो देख रहा है। तो ऐसे सिम्टम किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन बी अल्जाइमर्स डिजीज़, ऑप्शन सी हंटिंगटन कोरिया एंड ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज़। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि डोपामिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उसमें से एक है मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जो होता है वो पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट इन द वेन। अगर वेन में क्लॉट का डेवलपमेंट हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी है एन्यूरिज्म, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑप्शन डी है इस्कीमिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है कि क्लॉट का फॉर्मेशन। एन्यूरिज्म मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई वेन्स या फिर आर्टरी का एक मतलब एबनॉर्मलिटी होता है जिसमें बल्जिंग हो जाता है, ठीक है, तो एन्यूरिज्म उसको बोलते हैं। एबनॉर्मल डायलिटेशन होता है, डायलेशन होता है वेन्स का या फिर आर्टरीज का। एंड ऑप्शन सी है एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स की जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें फैट का डिपोजिशन होना, वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड ऑप्शन डी है इस्कीमिया, मीन्स पर्टिकुलर जो एक पार्ट होता है, सेल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे वहाँ के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर वहाँ पे नहीं पहुँचती है, तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया। डेड हो जाना सेल्स का, उसको बोलते हैं इस्कीमिया। ऑप्शन 4 है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, सॉरी ऑप्शन 4 नहीं, क्वेश्चन 4 है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्टस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। मतलब ऐसा एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें जो इम्प्लांटेशन होता है फिटस का वो यूटेराइन कैविटी के बाहर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मोलर प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी एंटीपार्टम हेमरेज एंड ऑप्शन डी एबॉर्सन। इसका जो राइट आंसर है वो है इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल फीटल कंटेंट होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके अदर साइड यूट्रस के बाहर साइड में कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है। मोस्टली जो होता है एम्पुला में जाके, फैलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी 8 साल की गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए थैलार की, ऑप्शन बी मिनार की, ऑप्शन सी डिले प्यूबर्टी एंड ऑप्शन डी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें थिलार्की का मीन्स क्या होता है कि ये फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी होता है। इसमें जो हेयर्स इसमें जो ब्रेस्ट होता है उसका डेवलपमेंट होता है जैसे प्यूबर्टी का एज आता है 12 से 14 साल में। फर्स्ट जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं थिलार्की। मिनार्की मीन्स फर्स्ट टाइम का पीरियड आना,
एंड थर्ड ऑप्शन है डिले प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी 12 से 14 साल के बाद भी नहीं आता है तो उसको बोलते हैं डिले प्यूबर्टी। एंड प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मीन्स कि अगर बहुत पहले से पीरियड्स आ जा रहे हैं, जैसे कि 8 साल में या 8 ईयर्स में आ गए, तो उसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज एन कनेक्शन बिटवीन pulmonary artery and aorta? First option A is patent ductus arteriosus, option B transposition of great veins, option C atrial septal defect, and option D ventricular septal defect. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इन द स्पाइनल सब अर्कनॉइड स्पेस इज कॉल्ड एज। मीन्स ऐसा एक एक्सरे एग्जामिनेशन जिसमें आप कंट्रास्ट मीडिया को स्पाइनल कॉर्ड के सब अर्कनॉइड स्पेस में इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है इकोइंसेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी है माइलोग्राफी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन बी है स्टीम नीड, ऑप्शन सी स्टिमुलेशन नीड एंड ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल नीड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टीम नीड। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडिविजुअल हु इज़ अनेबल टू ब्रीथ नीड्स द सपोर्ट ऑफ द। ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी डिफिब्रिलेटर एंड ऑप्शन सी वेंटिलेटर एंड ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर से पेशेंट को हम ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं। पेसमेकर जो होता है हार्ट को इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है। डिफिब्रिलेटर जो होता है लास्ट स्टेज में हम हार्ट को करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें इम्पल्सेस आ पाएँ। वेंटिलेटर जो होता है रेस्पिरेशन के लिए होता है और स्पायरोमीटर जो होता है ये हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करने के लिए आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स इज। ऑप्शन ए नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी नर्सिंग इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी नर्सिंग इंटरवेंशन एंड ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स होता है कि पेशेंट का जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसके बाद रीज़न के साथ एक डायग्नोसिस बनाना, नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब निदान होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी नर्सिंग इवैल्यूएशन। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है नर्सिंग प्रोसेस का जिसमें हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि जैसा हमने डायग्नोसिस बनाया था, जैसा हमने प्लानिंग किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का गोल अचीव हुआ कि नहीं, उसको बोलते हैं नर्सिंग इवैल्यूएशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग असेसमेंट मीन्स पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, तो उसको बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ तक हमने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और टेस्ट को करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चंस के साथ। लव यू ऑल, बाय।